हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और टॉपिक है हम वन बाय वन सारी फाउंडेशंस एंड फुटिंग को डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। हम रिविजन्स कर लेते हैं कि हमने क्या स्टार्ट किया था। टॉपिक क्या था हमारा, फाउंडेशन। टॉपिक क्या था, फाउंडेशन। और फाउंडेशंस टॉपिक में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन टॉपिक में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो फाउंडेशंस की हमने डेफिनेशन समझी। फाउंडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड टू द सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फाउंडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड टू द सुपर स्ट्रक्चर। जो क्या करता है, लोड को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, सुपर स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो फाउंडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड टू द सुपर स्ट्रक्चर। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, फाउंडेशंस की। एंड नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, फुटिंग के बारे में। नेक्स्ट इज़ द फुटिंग। तो फुटिंग इज़ द सब पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। फुटिंग क्या है, सब पार्ट है। फुटिंग इज द सब पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। फुटिंग इज द सब पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, फुटिंग। तो ये हमारा फाउंडेशंस एंड फुटिंग वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, फिर हमने क्या समझे थे इसके डायग्राम्स के बारे में। इस टाइप से हमने कुछ इसके क्या डायग्राम को ड्रॉ किया। दिस इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशंस। ये क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और विड्थ ऑफ फाउंडेशंस को ही क्या बोला जाता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशंस को ही क्या बोला जाता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एंड डीएफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डीएफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस। और ये क्या लग रहा है, लोड। एंड दिस इज द फुटिंग। ये क्या हो जाएगी, फुटिंग। तो ये आपको फाउंडेशंस ध्यान रखना है कि फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर टू द लोड, सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फाउंडेशंस एंड फुटिंग इज द सब पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस में हमने क्या समझा, फर्स्ट इज द सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन। एंड सेकंड हमने क्या देखे, डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशंस में क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये टर्जागी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 2.5। तो ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डीप फाउंडेशंस में क्या जाएगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 1। तो ये टर्जागी के अकॉर्डिंग। और डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 2.5। तो ये स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में हमने बात किए थे कि जनरली हमने सैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस को डिटेल्स में डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे कि इसमें जो वियरिंग कैपेसिटी है, क्या वियरिंग कैपेसिटी को कैसे डिराइव्ड किया गया है, बियरिंग कैपेसिटी इज डिराइव्ड ओनली ऑन बेस रेजिस्टेंस के थ्रू। किसके थ्रू, बेस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको क्या है डिराइव्ड किया गया है, किसमें, सैलो फाउंडेशंस में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डीप फाउंडेशंस में बात करें कि डीप फाउंडेशंस में जो बियरिंग कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, सैलो डीप फाउंडेशंस में बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस और किसके थ्रू हम इसको डिराइव कर सकते हैं, साइड रेजिस्टेंस। हम बेस का यूज़ करते हैं एंड साइड रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस है जिसमें हमने फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस किया, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशंस। और ये कंडीशंस आपको सारी ध्यान रखने हैं फाउंडेशंस में। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे और इसके टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे।
फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है। फर्स्ट इज द आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग, तो आइसोलेटेड फुटिंग की क्या डेफिनेशन होगी। आइसोलेटेड फुटिंग के लिए क्या डेफिनेशंस यूज़ करेंगे। द फुटिंग आर प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कंडीशन। द फुटिंग आर प्रोवाइडेड, the footing are provided in normal condition, in normal condition, the footing are provided in normal conditions। तो isolated footing क्या होता है, the footing are provided in normal conditions and each unit work individually, ठीक है। तो ईच यूनिट कैसे वर्क करती है, इंडिविजुअली। तो आइसोलेटेड फुटिंग में हमने क्या देखा, द फुटिंग आर प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कंडीशंस एंड ईच यूनिट वर्क इंडिविजुअली। इट्स शेप डिपेंड्स ऑन, तो इसका शेप किस पर डिपेंड करता है, ऑन कॉलम कंडीशंस में, ऑन कॉलम कंडीशन। तो शेप किस पर डिपेंड करता है, इट शेप डिपेंड ऑन कॉलम कंडीशन। तो ये डेफिनेशंस क्या होती है, आइसोलेटेड फुटिंग, द फुटिंग आर प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कंडीशंस एंड ईच यूनिट वर्क इंडिविजुअली, इट शेप डिपेंड्स ऑन कॉलम कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिप के लिए, स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ। तो स्ट्रिप में क्या जाएगा, यहाँ पे लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ। तो लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या कहलाता है यहाँ पे, स्ट्रिप फुटिंग एंड प्रिफर्ड इन लाइम लोड कंडीशन। प्रिफर्ड इन लाइम लोड कंडीशन। तो इसको जनरली किसके लिए प्रिफर्ड करते हैं, लाइम लोड कंडीशंस के लिए हम प्रिफर्ड करते हैं स्ट्रिप फुटिंग को। और किस कंडीशंस में प्रिफर्ड करते हैं, व्हेन लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ, तो स्ट्रिप फुटिंग इसको बोला जाता है एंड प्रिफर्ड इन लाइम लोड कंडीशन। नेक्स्ट स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है, स्ट्रैप फुटिंग। तो स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, प्रिफर्ड व्हेन डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो इसको कैसे प्रिफर्ड किया जाता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए, डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो जब भी डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए बात करेंगे तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, स्ट्रैप फुटिंग की, कि प्रिफर्ड इन डिफरेंशियल सेटलमेंट बिटवीन टू फुटिंग, डिफरेंशियल सेटलमेंट बिटवीन टू फुटिंग। तो हम इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग का, कि प्रिफर्ड इन डिफरेंशियल सेटलमेंट बिटवीन टू फुटिंग, एग्जिस्ट द परमिसिबल लिमिट। और ये कितना एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट द परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, स्ट्रैप फुटिंग की। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्राइड के लिए बात करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्या देखा कि आइसोलेटेड फुटिंग को नॉर्मल कंडीशंस के लिए प्रोवाइडेड करेंगे एंड ईच यूनिट वर्क इंडिविजुअली। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इट शेप डिपेंड्स ऑन कॉलम कंडीशंस। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग के लिए बात करें तो लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ। तो इस कंडीशंस में हम स्ट्रिप का यूज़ करेंगे एंड इसको प्रिफर्ड किया जाता है लाइम लोड कंडीशंस के लिए। और स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है, इसको डिफरेंशियल सेटलमेंट बिटवीन टू फुटिंग के बीच में हम स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्ट्राइड के लिए बात करें, IGHT, तो स्ट्राइड फुटिंग क्या होती है, इट इज़ प्रिफर्ड व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, प्रिफर्ड व्हेन तो स्ट्राइड फुटिंग क्या होती है, स्ट्राइड फाउंडेशंस क्या होता है, प्रिफर्ड व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इसको कहाँ पे प्रिफर्ड किया जाता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस के लिए। तो प्रिफर्ड व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस के लिए हम किसको प्रिफर करते हैं, स्ट्राइड को, इज़ लिमिटेड एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ लिमिटेड एंड लोड इज़ हैवी और लोडिंग कंडीशंस क्या रहेगी इसमें, हैवी। सो इट इज़ ट्रांसफर्ड सैपलिंग, सो इट इज़ ट्रांसफर्ड
ट्रांसफर्ड सेफली। तो इसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है सेफली? बाय इंक्रीजिंग द एरिया ग्रेजुअली, तो आपको ये सारे फुटिंग्स के टाइप ध्यान रखना कि आइसोलेटेड फुटिंग को कैसे यूज़ करते। द फुटिंग आर प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कंडीशंस एंड ईच यूनिट वर्क इंडिविजुअली, इट्स शेप डिपेंड्स ऑन कॉलम कंडीशन। एंड स्ट्रिप को कहाँ पे यूज़ करते हैं? व्हेन लेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ के लिए इसको प्रिफर्ड किया जाता है लाइम लोड कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट स्ट्रैप फुटिंग, डिफरेंशियल सेटलमेंट बिटवीन टू फुटिंग्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रैप फुटिंग का। एंड स्ट्रैट को कहाँ पे प्रिफर किया जाता है? व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस इज लिमिटेड एंड लोडिंग कंडीशंस कैसी रहेगी? हैवी। एंड ट्रांसफर्ड सेफली बाय इंक्रीजिंग द एरिया ग्रेजुअली। तो ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे कि फेलियर्स कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू।